Hello everyone, today we are going to start with the new chapter that is थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कि थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में क्या क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं और इसका जो बेसिक जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो हम क्लास 11 में पढ़ चुके हैं, ठीक है, जिसमें हमने मेजर जो है 3 पॉइंट कवर किए हुए हैं। सबसे पहला पॉइंट हमने ये देखा था कि अगर किसी स्पेस में 2 पॉइंट गिवन है कार्टेशियन फॉर्म में, पॉइंट ए इज़ गिवन एज x1 y1 z1 और पॉइंट बी दिया हुआ है x2 y2 z2, तो उनके बीच की डिस्टेंस कैसे लिखते हैं, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। सेम एज 2D, जैसे हमने 2D में कॉन्सेप्ट देखा था, बिल्कुल सेम 3D में भी होता है सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवीजन। एंड द थर्ड कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल इफ द वर्टाइसिस ऑफ द ट्राइंगल इज गिवन। ये जो पार्ट है ये हमने क्लास 11 में देखा हुआ है। इसके आगे 3D में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या इंट्रोड्यूस होगा और क्या नया पढ़ेंगे, ठीक है, वो सब हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं 3D के साथ। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की, तो द फर्स्ट डेफिनेशन इज अबाउट डायरेक्शन कोसाइन। ये डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं ये हमें स्टडी करना है। पहला टर्म जो है वो है डायरेक्शन कोसाइन, और किसी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन हम देखते हैं, ठीक है। अब देखो, जो 3D है, अगर आप जैसे हमने कोनिक सेक्शन में क्लास 11th के अंदर स्ट्रेट लाइन या 2D जब स्टडी किया था, तो जो हम स्ट्रेट लाइन 2D में देख चुके हैं, जो फॉर्मूले हमने पढ़े हुए हैं स्ट्रेट लाइन के लिए, जैसे कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन व्हेन एक पॉइंट दिया हुआ है, स्लोप दिया हुआ है, तो हम पढ़ते थे y माइनस y1 इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस x1, या 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन, तो हम m को रिप्लेस करते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से। ये जो सारी चीज़ें हैं बिल्कुल सिमिलर है इस चैप्टर में, बस हमें इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखना है। तो ठीक है, आप कई चीज़ों को कोरिलेट कर पाओगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डायरेक्शन कोसाइंस के साथ। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है कि किसी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन कैसे डिफाइन करेंगे। देखो, उसका थ्योरी पार्ट क्या है कि यदि कोई लाइन x, y और z तीनों एक्सिस के साथ, ठीक है, क्रमशः यानी कि रिस्पेक्टिवली अल्फा एंगल बना रही है x एक्सिस के साथ, बीटा एंगल बना रही है y एक्सिस के साथ, और गामा एंगल बना रही है z एक्सिस के साथ, ठीक है। तो कॉस अल्फा जो होगा यानी कि कोसाइन ऑफ द अल्फा, उस पर्टिकुलर एंगल अल्फा जो कि बन रहा है उस लाइन OP और x एक्सिस के बीच, उसका अगर हम कोसाइन लेंगे तो हमें कॉस अल्फा मिलेगा। तो कॉस अल्फा सिमिलरली फॉर अनदर एंगल विच इज बीटा मेड बाय द लाइन OP एंड y एक्सिस, तो कॉस बीटा मिलेगा। सिमिलरली फॉर z एक्सिस एंड द लाइन बिटवीन z एक्सिस एंड द लाइन OP, द एंगल इज गामा, सो कॉस गामा। कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा आर कॉल्ड द डायरेक्शन कोसाइंस। ये जो 3 एंगल्स होते हैं, एंगल्स के जो कोसाइन है, यही डायरेक्शन कोसाइंस कहलाते हैं, जिनको आप L, M और N से रिप्रेजेंट करते हो, स्मॉल l, स्मॉल m, स्मॉल n, करेक्ट है ना। तो ये डेफिनेशन लिखें और इसको कैसे समझेंगे मैं बना के बताता हूँ आपको। देखो, एक डायग्राम यहाँ पे दिया भी है, वैसे आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। अगर मैं यहाँ बनाऊँ, देखें, ये है अपने पास, करेक्ट है क्या। ये हमारा O है। जैसा कि हम ये बात जानते हैं कि ये तीनों एक्सिस परपेंडिकुलर हैं, ये हम 2D पे बना रहे हैं, एक प्लेन पे बना रहे हैं। आप अगर इसको एनालिसिस करेंगे तो ये बाहर की तरफ आ रहा है एंगल, और ऑल द 3 एक्सिस आर परपेंडिकुलर, करेक्ट है ना। तो ये एंगल भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। लेट्स से कि दिस इज x एक्सिस। अगर मैं इनके नाम डिफाइन करूँ, ये अपना x एक्सिस है, करेक्ट है क्या, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है, ठीक है। x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस, ये तीनों एक्सिस दे रखे हैं। अब वो कह रहा है कि अगर कोई लाइन OP है, देयर इज अ लाइन सेगमेंट OP, लेट्स से द पॉइंट ऑफ O, जैसा अपने को पता है ये ओरिजिन है, तो ये तो 0 0 0, ठीक है ना। इस स्पेस में कोई पॉइंट है OP, लेट्स से दिस पॉइंट इज P। इफ आई ज्वाइन O एंड P, तो यदि मैं O और P को ज्वाइन करता हूँ, ये कुछ इस तरह से आप ले लें, ठीक है, ये पॉइंट हमने कंसीडर किया OP। तो ये x के साथ, y के साथ और z के साथ जो जो एंगल बनाएगा वो अपने कहलाएंगे। लेट से द एंगल x के साथ बन रहा है वो अल्फा है, y के साथ जो बन रहा है बीटा है, और z के साथ जो एंगल बन रहा है
वो गामा है, ठीक है। कुछ इस तरह से एंगल्स दिए हुए हैं, तो जो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा होंगे, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा आर डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन, डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन, ठीक है ना। अब कॉस अल्फा को एम एल बोलते हैं, कॉस अल्फा को एल बोलते हैं, कॉस बीटा को एम बोलते हैं, कॉस गामा को एन बोलते हैं। तो ये जो है वो एल, एम और एन, करेक्ट है क्या? तो ये एक डेफिनेशन लिखें, ये डायग्राम बनाएं, फिर आगे चलते हैं। ये जो है ना एलिमेंट, दीज आर द नोटेशंस, ठीक है, स्टैंडर्ड नोटेशन यही है। अब इसमें एक पॉइंट जो है वो नोट डाल के ये लिखेंगे, कह रहा है इफ़ अ लाइन मेक्स अल्फा बीटा गामा विद एक्स वाई जेड एक्सेस रिस्पेक्टिवली, देन अगर एक लाइन जो है वो एक्स वाई जेड के साथ अल्फा बीटा गामा एंगल बना रही है, तो वो पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस बीटा, पाई माइनस गामा भी एंगल बनाएगी, है ना, मिक्स विद प्रिंसिपल एक्सेस। भाई अगर एक लाइन अल्फा बीटा गामा एंगल बना रही है तो वो कितना, पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस बीटा और पाई माइनस गामा एंगल भी बनाएगी विद द प्रिंसिपल एंगल्स। हेंस एल एम एन आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन, देन माइनस एल, माइनस एम, माइनस एन आर ऑल्सो द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द सेम लाइन। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करें। इसका अच्छा देखो, माइनस एल, माइनस एम, माइनस एन क्यों आ रहा है, इसका क्या रीज़न है? आपने बोला कि कॉस अल्फा जो है, यहाँ पे लिखता हूँ, देखो कॉस अल्फा ये जो है एल है, ठीक है ना, कॉस बीटा एम है और कॉस गामा ये एन है। अब एंगल अल्फा को रिप्लेस करो आप पाई माइनस अल्फा से, ठीक है, बीटा पाई माइनस बीटा एंड गामा इज, ठीक है, गामा को अगर हम पाई माइनस गामा लिखते हैं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा कॉस पाई माइनस अल्फा, और कॉस पाई माइनस अल्फा इज माइनस कॉस अल्फा, माइनस कॉस 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस अल्फा, और कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी है एल, तो ये आ जाएगा माइनस एल। बिल्कुल इसी तरीके से क्या हो जाएगा, कॉस पाई माइनस बीटा ये हो जाएगा माइनस कॉस बीटा, और कॉस बीटा कितना दिया हुआ है एम, तो ये हो जाएगा माइनस एम, और थर्ड जो है वो हो जाएगा कॉस पाई माइनस गामा, ये किसके बराबर है, माइनस कॉस गामा के, कॉस गामा कितना है एन, तो ये हो जाएगा माइनस एन, ठीक है। तो माइनस एल, माइनस एम, माइनस एन, दीज आर ऑल्सो द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द सेम लाइन, ठीक है, नोट करें। तो पहला वाला पॉइंट जो है आप नोट कर लें।
अब देखो इस पे ये सेकंड रिजल्ट है वो किस तरह से, एक रिजल्ट आप सोच सकते हैं। सेकंड रिजल्ट क्या कह रहा है, सिंस पैरेलल लाइंस हैव सेम डायरेक्शन, अपने को पता है पैरेलल लाइंस की डायरेक्शन जो है वो सेम होगी। सो इन केस ऑफ लाइंस विच डू नॉट पास थ्रू द ओरिजिन, अगर कभी लाइन जो है वो ओरिजिन से पास नहीं कर रही है, वी कैन ड्रॉ लाइन पैरेलल पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो हम क्या करेंगे, एक ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे विच इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड पैरेलल टू द फर्स्ट वन, करेक्ट, एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन कैन बी फाइंड, और उसकी हेल्प से हम डायरेक्शन कोसाइंस जो है फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसा कि हमने ऊपर देखा हुआ है। तो दोनों पॉइंट जो है आप नोट कर लें। इसे लिखना चाहें तो लिखें, समझाने के लिए है बस, ठीक है। अब कुछ पॉइंट है जो यहाँ पर हम नोट करेंगे। फर्स्ट थिंग क्या है कि अगर हमने एक वेक्टर कंसीडर किया, पहले मैं इसको रीड कर देता हूँ फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखो, अगर हमने कोई वेक्टर कंसीडर किया, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू, लेट से ए वेक्टर जो हमने क्या लिया, ए आई कैप, दिस इज यूनिट वेक्टर ना, आई कैप जे कैप के कैप लिखा हुआ है। तो ए वेक्टर कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, करेक्ट, पैरेलल टू अ लाइन हुज डायरेक्शन कोसाइंस टू बी फाउंड, एक लाइन के पैरेलल है ये वेक्टर, ठीक है। अच्छा, डायरेक्शन कोसाइंस टू बी फाउंड। तो ए वेक्टर डॉट आई वेक्टर, अगर मैं इसी वेक्टर में, सुनना मेरी बात, इसी वेक्टर में आई से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या मिलेगा, ए मिलेगा, सिंपल ये। अगर मैं दोनों तरफ डॉट प्रोडक्ट इसका लिखता हूं, दो वेक्टर्स का, तो क्या होता है, फर्स्ट वेक्टर का मॉड दूसरे वेक्टर का मॉड इनटू कॉस अल्फा। डॉट प्रोडक्ट आपने पढ़ा है वेक्टर अलजेब्रा में, प्रीवियस जो चैप्टर था आपका। तो यहाँ से कॉस अल्फा की वैल्यू कुछ आ जाएगी ए अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। इसी तरीके से बी वेक्टर कॉस बीटा आप निकाल सकते हैं, बी अपॉन कॉस बीटा बराबर बी अपॉन कॉस ए वेक्टर, करेक्ट है क्या। इसी तरीके से हम कॉस गामा निकाल सकते हैं। जब मैं तीनों का स्क्वायर करके ऐड करूंगा तो हमें एक रिजल्ट मिलेगा, दैट इज कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 1, करेक्ट है क्या। अब देखो इसे कैसे करते हैं, ये कैसे आ रहा है मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ उसको प्रॉपर। तो कह रहा है कि अगर आपको एक वेक्टर ले लें, ये एक जो है ना, अब जो लास्ट में हमें रिलेशन मिल रहा है, दिस इज द रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस। तो इस तरह से भी कई जगह पे लिखा हो सकता है, पूछ सकता है आपसे, या बोर्ड एग्जाम में इस तरह से पूछ सकता है। तो आप इसको कैसे करेंगे वो देखो। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक वेक्टर कंसीडर किया, ए वेक्टर, ए वेक्टर के एक वेक्टर कंसीडर कर रहा हूँ, और ये वेक्टर क्या है, ए इंटू आई कैप प्लस बी इंटू जे कैप प्लस सी इंटू के कैप, एक वेक्टर कंसीडर किया, करेक्ट। अब मैं क्या कह रहा हूं, इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे ए वेक्टर के साथ, सॉरी आई यूनिट वेक्टर के साथ मैं कर रहा हूं। तो ए वेक्टर डॉट आई कैप, करेक्ट है क्या, ए वेक्टर डॉट आई कैप। तो आई डॉट आई अपन जानते हैं 1 होता है ना, बाकी आई सब 0 होता है। तो ए डॉट आई अगर मैं कर रहा हूं तो ए डॉट आई कितना मिलेगा, देखो ध्यान से, ए आई ये लिखा प्लस बी जे प्लस सी के डॉट आई कैप क्या है, आई कैप ये आ जाएगा सिंपल। अब देखें, ए इंटू ये हो जाएगा ए इंटू आई डॉट आई 1 प्लस बी डॉट जे ये 0 प्लस ये 0, तो ये वैल्यू आ जाएगी ए के बराबर, करेक्ट है क्या। ए डॉट आई जो है वो ए के बराबर आ रहा है। इसी तरीके से अगर मैं इस चीज़ को डिफरेंट फॉर्मूले से सॉल्व करता हूँ, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल दिस इज इक्वेशन नंबर 1 and again if I solving for a dot I, now I am using the formula which is modulus of first vector into modulus of second vector into cos theta. Theta is the angle between both the vectors, correct. तो a dot I क्या हो जाएगा, a dot I हो जाएगा mod of first vector
इंटू मॉड ऑफ सेकेंड वेक्टर इंटू कॉस थीटा, करेक्ट है क्या, इंटू कॉस थीटा। अच्छा ध्यान से देखो, मैंने मान लिया कि ये अल्फा है ना, अल्फा ले लेते हैं, एंगल इज अल्फा, कॉस अल्फा, ठीक है ना। तो ए डॉट आई जो है वो आप देख चुके हो कितना आ रहा है, ए के बराबर आ रहा है, ए डॉट आई ए के बराबर आ रहा है फ्रॉम द इक्वेशन 1, मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर, ये मैंने ऐसे छोड़ दिया, और यूनिट वेक्टर का मॉड कितना होता है, 1 होता है, यूनिट वेक्टर का मॉड कितना 1 होता है, इनटू कॉस अल्फा। तो यहाँ से अगर हम ध्यान से देखें तो कॉस अल्फा इज व्हाट, कॉस अल्फा इज ए अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर, करेक्ट है क्या, ए अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर। तो यहाँ से एक रिलेशन मिला कॉस अल्फा। बिल्कुल सेम तरीके से मैं सॉल्व करूँगा कॉस बीटा कॉस गामा के लिए। तो क्या करेंगे, आओ देखते हैं आगे। देखो जैसे मैंने ए वेक्टर में किससे मल्टीप्लाई किया है, आई कैप से डॉट प्रोडक्ट किया है, बिल्कुल अब मैं करूँगा जे से, है ना। तो अगर मैं डायरेक्ट लिख दूँ, चलो लिख देते हैं, नाउ यू हैव टू फाइंड ए वेक्टर डॉट जे कैप, क्या निकालना है, ए वेक्टर डॉट जे कैप। तो ए वेक्टर डॉट जे कैप निकालोगे तो ए वेक्टर कितना, वो देखो ध्यान से, ए वेक्टर इज ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी टाइम्स के कैप एंड व्हाट इज जे डॉट प्रोडक्ट विद जे। तो डॉट प्रोडक्ट विद जे क्या मिलेगा वो देखो, ये अपने को मिलेगा, अच्छा चलो मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिख दूँ तो ये हो जाएगा बी आ जाएगा, करेक्ट क्या। अब सेम तरीके से मैं फिर से ए डॉट जे निकालें, अगर हम यहाँ पर एंगल बिटवीन ए एंड जे इज बीटा, तो ये आ जाएगा मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ जे कैप इंटू कॉस बीटा। तो यहाँ से अगर हम देखें यार कॉस बीटा की वैल्यू क्या आ रही है, कॉस बीटा जो आ जाएगा वो आ जाएगा बी अपॉन, देखो ये चीज़ जो है वो बी से रिप्लेस कर सकते हो, तो बी अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर। अब तीसरा वाला बिल्कुल सेम तरीके से हम सिमिलरली करके भी लिख सकते हैं, सिमिलरली कॉस गामा इज व्हाट, कॉस गामा जो आ जाएगा वो आ जाएगा सी अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर। तो दिस इज ये 3 रिजल्ट आ रहे हैं आपके पास, है ना, 3 रिजल्ट आ रहे हैं, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा में। अब करना क्या है, अच्छा पहले ये वाला पार्ट नोट कर लें, फिर मैं ये रख आगे सॉल्व करता हूँ, ठीक है, पहले यहाँ तक नोट करें। ये वाला पार्ट नोट करो बस। ठीक है, अब देखें क्या करना है मुझे, मैं ऊपर वाला पार्ट रब कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये तीनों रिजल्ट आपके पास लिखे हुए हैं, इन्हीं तीनों रिजल्ट को ध्यान से देखो, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा सॉल्व कर रहा हूँ। तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ये किसके बराबर आएगा, ध्यान से देखना, ए अपॉन मॉड ए का होल स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर का होल स्क्वायर, करेक्ट है क्या।
ऐसा, प्लस सी स्क्वायर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा अपना। अब देखो ध्यान से, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा दिस इम्प्लाइज दैट कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा दिस इज इक्वल्स टू, तीनों जगह से देख रहे हो आप, तीनों जगह से क्या हो रहा है, 1 अपॉन मॉड स्क्वायर कॉमन आ रहा है ना, तो ये कॉमन आ रहा है 1 अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर, ये कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बच रहा है, अंदर बच रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अच्छा, जो ए वेक्टर अगर आपको ध्यान होगा तो क्या है, अब मैं नीचे वाला पार्ट अगर रब कर दूं, जल्दी से लिख लो इसको, नीचे वाला पार्ट, ठीक है। देखें यहाँ पर मॉड ऑफ ए वेक्टर क्या दिया हुआ था, मॉड ऑफ ए वेक्टर दिया हुआ था ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, और वेक्टर का मॉड निकालना आप जानते हो, तो मॉड ऑफ ए वेक्टर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये जानते हैं। तो ये वैल्यू अगर मैं यहाँ अप्लाई करूँगा तो देखो क्या आ रहा है, तो यहाँ से कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ये बराबर आ जाएगा, ऊपर की तरफ है चल रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे आ जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इस पूरे का क्या, होल स्क्वायर, स्क्वायर से ये अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये पूरी चीज़ कट पिट के कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, है ना, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। और इसी चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि कॉस अल्फा क्या होता है एल, कॉस बीटा क्या होता है एम, तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू क्या, 1 आ जाएगी। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। किसी लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस अगर एल एम एन दिए हुए हैं तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ठीक है। और यही जो है ऐसे भी पूछ सकता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन इफ द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन आर एल एम एंड एन। एल इज कॉस अल्फा एंड अल्फा इज व्हाट the angle between the line and the x-axis, beta is the angle between the line and y-axis, gamma is the angle between the line and the z-axis, ठीक है, लिखें। तो अब ठीक है, यही नोट कर लो, ये वाला पार्ट, इससे पहले वाला पार्ट लिख लिया होगा, ये उसके बाद लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है।
अगला सेकंड पॉइंट है डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्सेस। अगर हम एक्सेस के डायरेक्शन कोसाइंस की बात करें तो जैसा कि हमें पता है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस मेक्स एंगल, अगर हम पॉजिटिव एंगल इटसेल्फ की बात करें तो वो एंगल लाइन अगर एक्सिस खुद ही लाइन है तो वो खुद के साथ तो 0 डिग्री का एंगल बनाएगा, दूसरे वाले के साथ 90 बनाएगा और तीसरे वाले के साथ भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। सिंस द पॉजिटिव एक्स एक्सिस मेक्स एंगल 0, 90, 90 विद द एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली, सो द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स एक्सिस की अगर हम बात करें तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएगा, cos 0 विच इज़ 1, ठीक है ना। cos 0 कितना दिया हुआ है 1, अपने को पता ही है, cos 90 अगेन 0 एंड cos 90 अगेन 0, करेक्ट। तो ये पहले वाले के लिए हो जाएगा। अगर हम y एक्सिस की बात करेंगे तो y एक्सिस के केस में क्या हो जाएगा, cos 90, समझना cos के केस में कितना हो जाएगा 90, 0 एंड 90, करेक्ट। और अगर हम z एक्सिस के केस में बात करें तो 0, 0 एंड 90 डिग्री, ठीक है ना। तो उस केस में ये, चलो मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ क्यों ऐसा आ रहा है, क्योंकि ये आ जाएगा cos 0, cos 90, cos 90, ऐसा। इस केस में होगा cos 90, cos 0, cos 90, ठीक है। और थर्ड वाले केस में होगा cos 90 और cos 0। भाई 0 कहाँ पर आएगा, जिस एक्सिस की बात कर रहा होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें डायरेक्टली रिजल्ट के रूप में ध्यान रखनी है। ये पॉइंट डाला, ये वाला पॉइंट भी नोट कर लें। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है। अगला जो टर्म है, जैसे हमने डायरेक्शन कोसाइंस देखा, इसी तरीके से एक टर्म होता है डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज इज व्हाट, कह रहा है एनी 3 नंबर्स ए बी सी, कोई भी 3 रियल ए बी सी प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन कोसाइंस, कोई भी 3 रियल नंबर विच आर प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइंस आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन, है ना। कोई भी 3 रियल नंबर्स ए बी सी विच आर इन द सेम प्रोपोर्शन, है ना, तो वो क्या कहलाते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस के अगर सेम प्रोपोर्शन में है तो कोई भी 3, तो वो डायरेक्शन रेशियोज कहलाएंगे। और यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये नोट करेंगे सभी लोग कि देयर कैन बी इनफाइनाइटली मेनी सेट्स ऑफ डायरेक्शन रेशियोज, है ना। डायरेक्शन, एक लाइन के डायरेक्शन रेशियोज इनफाइनाइट हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है ना पर्टिकुलर डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो है ना, बहुत सारे इनफाइनाइट हो सकते हैं किसी पर्टिकुलर लाइन के। और जैसा कि रिलेशन जो है वो L/A, ये लिखा हुआ है L/A इज इक्वल टू M/B इज इक्वल टू N/C। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ L/A इज इक्वल टू M/B इज इक्वल टू N/C, ठीक है। तो कोई भी 3 नंबर जो कि ABC से, जिनको हम रिप्रेजेंट करेंगे, लिखेंगे ABC से, अगर वो सेम प्रोपोर्शन में है डायरेक्शन कोसाइंस के साथ, ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं LMN होते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, उनके साथ सेम प्रोपोर्शन में कोई भी 3 रियल जिनको हम ABC से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो डायरेक्शन रेशियोज कहलाते हैं। और देयर कैन बी इनफाइनाइटली मैनी सेट्स ऑफ डायरेक्शन रेशियोज फॉर अ गिवन लाइन। लिखो
ठीक है, आगे देखो अगला क्या कह रहा है। डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। अगर कभी कोई लाइन है जो कि दो पॉइंट के ज्वाइन करने से बन रही है और दोनों पॉइंट के अगर आपने कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं तो अब कैसे लिखेंगे डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज। तो भाई जैसे अगर एक सिंपल सा पॉइंट दिया हुआ है x1 y1 z1 है ना, अनदर पॉइंट b इज पॉइंट a इज x1 y1 z1, पॉइंट b इज x2 y2 एंड z2, बी टू पॉइंट्स, देन डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी आर है ना। तो जो लाइन सेगमेंट ए बी है उसके डायरेक्शन रेशियोज x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1 आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए बी। करेक्ट, जैसे कि ये डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप ऐसे समझ लें। एक पॉइंट है ना ए इज़ अ पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट जो है वो दिए हुए हैं x1 y1 एंड z1। B इज़ अनदर पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं x2 y2 एंड z2। अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन कर दूं A और B को, ठीक है, देन द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन, देन डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन रेशियोज को शॉर्ट में DRs बोलते हैं, ऐसा लिखते हैं DRs है ना। DC इज डायरेक्शन कोसाइंस को बोलते हैं। द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन ए बी जो लाइन है इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z1। ये लिख लें पहले ये नोट करें, फिर सेकंड पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो, एंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए बी अगर हम लिखें तो क्या होगा, x2 माइनस x1 अपॉन आर। आर क्या है, ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। बेसिकली आर जो है ना वो क्या है, दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, समझ रहे हो। तो देखो क्या हो जाएगा, एंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन, कलर चेंज कर देता हूँ, and the direction cosines of the line AB। अगर आप उस लाइन AB का डायरेक्शन कोसाइंस लिखना चाह रहे हो तो कैसे लिखोगे, ठीक है, x2 माइनस x1 अपॉन, देखो है ना, x2 माइनस x1 अपॉन आर। आर क्या है भाई, अगर मैं इनके बीच की दूरी की बात करूं तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 में ना, समझते ही हो आप। तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा x2 माइनस x1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, ठीक है, कॉमा y2 माइनस y1 अपॉन अंडर रूट ऑफ, इसको हम शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं ना, सिग्मा ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। सिग्मा मतलब समझते हो आप, सिग्मा एक्सपेंड करोगे तो क्या हो जाएगा, अगला टर्म आ जाएगा प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस चीज़ को शॉर्ट में आप ऐसे लिख सकते हो, कॉमा z2 माइनस z1 अपॉन अंडर रूट ऑफ सिग्मा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। नोट करो।
ठीक है, अगला देखते हैं, रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज में क्या रिलेशन होता है, ये भी एक अच्छा रिजल्ट है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको हम देखेंगे यहाँ से। तो प्रूफ इसका बहुत आसान है, जैसे कि यहाँ पे स्टेप्स एक बारी मैं देख लेता हूँ। एल अपॉन ए, जैसा कि आपने देखा एक रिलेशन एल अपॉन ए बराबर एम अपॉन बी इक्वल टू एन अपॉन सी होता है। दोनों तरफ अगर स्क्वायर करें तो कुछ इस तरह से मिलेगा, ठीक है ना। तो हम आराम से ना इसको भाई एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के फॉर्मेट, तो एल बराबर क्या आ जाएगा, एल बराबर आ जाएगा ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है ना। प्रूफ कर सकते हैं। और एम आ जाएगा प्लस माइनस बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और एन आ जाएगा प्लस माइनस सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, नोट कर लेंगे रिलेशन, ठीक है। इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। एल बराबर आता है प्लस माइनस ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये नहीं दिख रहा तो यहाँ से नोट कर लीजिए। एम बराबर आता है प्लस माइनस बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कॉमा एन बराबर आता है प्लस माइनस सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है ना। ठीक है, चलो अगर इसको देखना ही अगर इसको प्रॉपर देखना है तो ऐसे देख सकते हो आप। ये तो रिलेशन हो गया, कैसे आ रहा है वो देख सकते हो। भाई हमने देखा एल अपॉन ए बराबर एम अपॉन बी बराबर एन अपॉन सी, ये आ रहा है, ठीक है। तो इसके सामने ना कोई एक वैल्यू ले सकते हो, लेट से के ले लो, है ना। तो एल बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो। अगर मैं इसका प्रूफ समझाऊँ आपको कि कैसे आ रहा है ये रिजल्ट, तो देख सकते हैं एल अपॉन ए ये बराबर आएगा एम अपॉन बी के, और ये बराबर आएगा एन अपॉन सी के, और ये बराबर आएगा के। तो एल इज इक्वल टू ए टाइम्स के, एम इज इक्वल टू बी टाइम्स के, एंड एन इज इक्वल टू सी टाइम्स के, ऐसा कुछ लिख सकते हो। और ध्यान से देखो यार कि एल की जो वैल्यू है वो क्या लिखी हुई है। आपने एक रिजल्ट देखा है, वी नो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की जो वैल्यू है 1 होती है, ये आप जानते हो, करेक्ट है क्या। के बराबर क्या हो जाएगा, देखो एल बाई ए एम बाई बी एन बाई सी सारा बराबर है, ठीक है ना। तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 1 आ जाएगी। तो यहाँ से अगर हम देखें एल की जगह ए के डाल दें तो ये हो जाएगा ए के का होल स्क्वायर, एम की जगह क्या डालोगे बी के, तो बी के का होल स्क्वायर, एन की जगह डालोगे सी के, तो सी के का होल स्क्वायर बराबर 1 आ जाएगा। तो ये क्या आ रहा है, ए स्क्वायर की स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ रही है 1 आ रही है। तो यहाँ से के स्क्वायर कॉमन लिया तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ रही है 1। तो यहाँ से के स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, के स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो के की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब के की ये वैल्यू आप उठा के एल इसमें रख दें तो यहाँ से देखो क्लियरली ना, दिस इम्प्लाइज दैट आपको तीनों अलग अलग वैल्यू मिल जाएंगी। एल की वैल्यू, के की जब ये वैल्यू यहाँ रखोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ए डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और एम बराबर आ जाएगा प्लस माइनस, ये सेकंड वाले में रखेंगे तो ये बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ से n बराबर आ जाएगा प्लस माइनस सी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर।
ये जो है आपकी एल, एम और एन की वैल्यूज़ आ जाएंगी, करेक्ट है। तो ये जो है इस रिजल्ट का प्रूफ है, जो हमने यहाँ पे डायरेक्ट रिजल्ट लिखे हुए हैं ना, एल बराबर प्लस माइनस ए कहाँ से आ रहा है, ये चीज़ अगर आपको नोट करनी है, पहले तो आप ये चीज़ लिख लीजिए, कहाँ से आ रहा है वो वहाँ अगले स्टेप से लिख लीजिए। तो लिखें हेडिंग डाल के आप लिखेंगे रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज, और नीचे आप ये तीनों चीज़ लिखेंगे, एल, एम, एन क्या होते हैं, ठीक है। पहले तो ये नोट करें, इसका ये लिख लीजिए, है ना। कैसे आप ड्राइव करोगे, अगर ड्राइव करना पूछता है तो आप कर सकते हैं, नोट करें। ठीक है, ये लिखा होगा आपने। यहाँ पे एक पॉइंट नोट करेंगे सभी लोग कि डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन आर यूनिक। कभी भी ऐसा किसी भी लाइन की बात कर रहे हो अगर आप, तो उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस जो होते हैं वो हमेशा एक ही होगा ना, यूनिक होगा। यूनिक का मतलब समझ ही रहे हो आप। बट द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन इन नो वे यूनिक बट कैन बी इनफाइनाइट, मतलब है ना, कोई यूनिक नहीं होता इस केस में। डायरेक्शन रेशियो जो है अनंत यानी कि इनफाइनाइट हो सकते हैं, क्योंकि डायरेक्शन रेशियो है क्या, कोई भी ऐसे रियल नंबर्स ए बी सी विच आर इन द सेम प्रोपोर्शन ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस एल एम एन एंड, ठीक है ना। तो इसीलिए ये पॉइंट जरूर ध्यान रखें, लिख लें इसको। अगला देखो क्या कह रहा है, ये जो पार्ट है ना, ये अब जो है आपका 3D का पहला इंपॉर्टेंट, वो हमने अभी केवल बेसिक डेफिनेशंस देखी डायरेक्शन रेशियोज, जो कि थ्रू आउट द चैप्टर आपको काम आएंगे, है ना। हर क्वेश्चन में जब भी आप कुछ लिखोगे तो आपको डायरेक्शन रेशियोज पता होने चाहिए, डायरेक्शन कोसाइंस पता होने चाहिए क्या होते हैं। बट एक्चुअल में यहाँ पर अगर हम बात करें तो दिस इज़ द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन, है ना। ये अगर हम लाइन की वेक्टर इक्वेशन की बात करें, ऐसा मैंने आपको बोला कि जब 2D की अगर हम बात करते हैं तो समझना, 2D में अगर कभी भी आपसे वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पूछी जाती है तो कैसे लिखते हो, सॉरी अगर इक्वेशन ऑफ लाइन पूछी जाती है तो कैसे लिखते हैं, y माइनस वाई वन बराबर m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, चलो मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक बार ही रिकॉल करता हूँ चीज़ों को। अगर हम 2D की कार्टेशियन पॉइंट की बात करें तो हम इक्वेशन ऑफ अ लाइन लिखते हैं y माइनस वाई वन इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, याद है
जहाँ पर ये पॉइंट जो है वो x1 y1 इस लाइन पर लाई कर रहा है और इस लाइन का स्लोप जो है वो m दिया हुआ, आप इस तरह से लिखते हो। अगर वो आपसे पूछता है कि लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, है ना, ये सिचुएशन भी देखी होगी, तो इस केस में लिखते हैं y माइनस वाई वन बराबर y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, है ना। हम कैसे लिखते हैं, y माइनस वाई वन बराबर y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, इस तरह से लिखते हैं। यही दो चीज़ें हमें वेक्टर के फॉर्म में लिखनी है जब लाइन हमारी एक पॉइंट से पास कर रही है, जैसा कि ये वाला केस है कि लाइन इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट ए, ठीक है, और इसके अलॉन्ग एक वेक्टर या पैरेलल एक वेक्टर बी वेक्टर दिया हुआ है, तब क्या होगा। और दूसरी सिचुएशन क्या है, ये दो अलग अलग सिचुएशंस हैं, इसको फर्स्ट मान सकते हो, इसको सेकंड मान सकते हो, करेक्ट है क्या। या इस वाले को फर्स्ट लेके कर लेते हैं, ठीक है, इसको हम फर्स्ट ले लेते हैं, इसको सेकंड ले लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट है और दिस इज आवर सेकंड, ठीक है ना। तो लाइन अगर 2 पॉइंट से पास कर रही है तब कैसे होगा, लाइन अगर 1 पॉइंट से पास कर रही है तब कैसे लिखेंगे। देखो काफ़ी कुछ रिलेट करेंगे हम चीज़ों को। पहले हम शुरू करते हैं कि इसको हम, ये रिजल्ट कैसे आ रहा है, क्या आएगा, ये हम समझते हैं। देखो इस चीज़ को अगर मैं यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन, फर्स्ट पार्ट में लिख रहा हूँ, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन, है ना, पासिंग थ्रू अ पॉइंट which line which passing through a point which passing through a point A with position vector A vector। कोई पॉइंट है A जिस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर A वेक्टर है, ठीक है। वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच पासिंग थ्रू अ पॉइंट A हैविंग पोजीशन वेक्टर A वेक्टर, ठीक है, passing through a point and P with position vector B vector, correct है। तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच पासिस थ्रू, पासिंग थ्रू नहीं, पासिस थ्रू लिख दो, विच पासिस थ्रू 2 पॉइंट्स, which passes through 2 points, which passes through 2 points, which passes through 2 points A and B। अगर एक लाइन की वेक्टर इक्वेशन लिखनी है जो कि 2 पॉइंट से पास कर रहा है, द पॉइंट्स आर A हैविंग पोजीशन वेक्टर A वेक्टर और पॉइंट B जिसके पोजीशन वेक्टर B वेक्टर है। तो इसको एक्सप्लेन करता हूँ, देखो कैसे समझेंगे इस बात को। मैंने बोला कि ये कोई लाइन है, ठीक है, इस लाइन पर कोई पॉइंट है A, देयर इज अ पॉइंट A हैविंग पोजीशन वेक्टर A वेक्टर, देयर इज अनदर पॉइंट B जिसके पोजीशन वेक्टर B वेक्टर है, करेक्ट क्या। देयर इज अ पॉइंट A हैविंग पोजीशन वेक्टर A वेक्टर, अनदर पॉइंट B हैविंग पोजीशन वेक्टर B वेक्टर। यू हैव टू राइट द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। अगर आपको इस लाइन की इक्वेशन लिखनी है तो सबसे पहले करना क्या है वो समझें। आपको एक मास्टर पॉइंट R, एक मैंने पॉइंट लिया, देयर इज अ पॉइंट अनदर पॉइंट R, आई हैव टू कंसीडर, मैंने एक कंसीडर किया एक पॉइंट R विद द पोजीशन वेक्टर R वेक्टर, एक मूविंग पॉइंट मान सकते हो। द पॉइंट R इज मूविंग इन सच अ वे, ये इस तरह से मूव कर रहा है कि द ऑल 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। द पॉइंट R which I consider in such a way that all the 3 points A have A with position vector A vector, B with position vector B vector and R with position vector R vector, all the points are collinear, correct। If all the points are collinear then यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि जो AR वेक्टर है, AR वेक्टर जो होगा ये दिस इज पैरेलल टू AB वेक्टर। Is it clear? If all the points are collinear, then AR vector is equals to AB vector, correct? So I can say that if the vectors are parallel or collinear, आप पढ़ चुके हैं वेक्टर अलजेब्रा में, AR vector is equals to lambda times AB vector, AR vector is equals to lambda times AB vector,
and what is AR vector? AR vector is R vector minus A vector is equals to lambda times AB vector. क्या होगा? AB vector होगा B vector minus A vector, ठीक है ना, B vector minus A vector. तो अगर मैं इसको इधर ले जाऊं तो R vector is equals to A vector plus lambda times B vector minus A vector. This is the equation of the line passes through 2 points जिनके पोजीशन वेक्टर हमको दिए हुए हैं A वेक्टर और B वेक्टर. ये आपको ध्यान रखना है और कैसे आ रहा है ये भी समझना है ना. तो कॉन्सेप्ट भी 3D में इम्पॉर्टेंट है, पर अगर आपसे कभी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि एक ऐसी लाइन की वेक्टर इक्वेशन लिखो जो कि 2 डिफरेंट पॉइंट उस लाइन पे दिए हुए हैं उनसे पास कर रही है, तो डायरेक्टली यू हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला एंड यू विल गेट द आंसर. ठीक, नोट करें. इसको रीड कैसे करना है? इसको रीड करने का तरीका यही है कि आर वेक्टर है ना, वो क्या है, एक पॉइंट आपने लिया है, उस पर वो मूविंग पॉइंट है जिसकी कंडीशन क्या है कि ऑल द पॉइंट्स आर कोलिनियर. सो आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर. ए वेक्टर का मतलब क्या है? इन दोनों में से कोई एक वेक्टर ए वेक्टर ले लिया हमने प्लस लैम्डा इनटू डिफरेंस ऑफ 2 वेक्टर्स. यू कैन राइट इट आइदर ए माइनस बी वेक्टर और बी माइनस ए वेक्टर, बोथ आर द करेक्ट. ठीक है. सो vector equation, first the main heading is vector equation of a line and the first subheading is vector equation of a line which passes through 2 points. इसके बाद जो हम करेंगे वो हम करेंगे vector equation of a line which passes through a point and उसके पैरेलल एक वेक्टर दिया हुआ है and parallel to the another vector which is given और b vector. ठीक है. ठीक है, ये लिख लिया होगा. सेकंड पॉइंट क्या है? देखिए, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन. सेकंड लिखेंगे वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन. ठीक है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, पासिंग through a point A जिसके पोजीशन वेक्टर A वेक्टर है and parallel to another vector B वेक्टर. इस तरह से कुछ क्वेश्चन इस कंडीशन में है. ठीक है, इसकी कैसे निकालेंगे भाई? वो कह रहा है कि आपसे इस लाइन की इक्वेशन लिखो जो कि एक पॉइंट A जिसके पोजीशन वेक्टर A वेक्टर है इससे है और ये दूसरे वेक्टर के पैरेलल है जो कि वेक्टर क्या है? B वेक्टर. करेक्ट. इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे?
भाई ये पॉइंट वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इस लाइन का वेक्टर इक्वेशन लिखना है पासिंग थ्रू द पॉइंट ए, इस पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है, और इसके पैरेलल है, करेक्ट है क्या? आप सोचो कि अगर ये इसके पैरेलल है तो ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये जो है पॉइंट, अच्छा इसमें क्या करना है अपने को, कंडीशन जो है वो ध्यान रखना, कंडीशन जो है वो कुछ इस तरह से सोचो कि हमें अभी भी एक पॉइंट आर लेना है इस पे, और जिसके पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर है, करेक्ट है क्या? तो अभी भी क्या होगा, ए आर वेक्टर जो होगा, ए आर वेक्टर ये क्या होगा, पैरेलल होगा बी वेक्टर के। व्हाट इज ए आर वेक्टर? ए आर वेक्टर इज आर वेक्टर माइनस, अच्छा मैंने कुछ गलत लिखा, तो यह ए आर वेक्टर ये हो जाएगा पैरेलल वेक्टर है, तो ए आर वेक्टर पैरेलल वेक्टर हो जाएगा बी वेक्टर के। ए आर वेक्टर जो है वो क्या हो जाएगा, पैरेलल वेक्टर बी वेक्टर के। तो ये हो जाएगा ए आर वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, ए आर वेक्टर इज लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, करेक्ट? तो ये हो जाएगा आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, तो आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। ये तो ये दोनों केस में है। पहले केस में आपने देखा क्या था, है ना, आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी माइनस ए, या फिर आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। ये दो डिफरेंट केस में इक्वेशन ऑफ लाइन है ना, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन है। अब ये तो हमने देखा वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। अब इनका कार्टेशियन फॉर्म, अगर कार्टेशियन फॉर्म में पूछे, ये तो वेक्टर फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म तो आपने दोनों का देख लिया, दोनों केस में हमें कार्टेशियन फॉर्म भी पता होना चाहिए। वो क्या क्या होगा वो भी हम इसी साथ ही यहीं पे स्टडी कर लेते हैं, फिर हम आगे मूव करेंगे। तो ये नोट डाउन करें आप। ये लिख लिया होगा ना, बस कॉन्सेप्ट अगर आप ध्यान रखें तो अगर ये भूल भी जाते तो इसको ड्राइव करना कोई बहुत टफ नहीं है, ऐसा कोई नहीं है बहुत टफ है। अब मैं कार्टेशियन फॉर्म देखता हूँ दोनों का, है ना, कार्टेशियन फॉर्म। देखो कार्टेशियन फॉर्म क्या है, जैसा कि अभी हमने देखा, पहले जो सेकंड वाली एक सिचुएशन थी उसका देखता हूँ मैं। पहला केस, सेकंड को पहला केस ले ले रहा हूँ। यहाँ पर मैंने क्या बोला कि ये एक पॉइंट ए से पास कर रहा था और एक दूसरे वेक्टर बी के पैरेलल है कुछ इस तरह से, और यहाँ पर आपने एक पॉइंट आर लिया था। जब हम कार्टेशियन की बात करेंगे तो कार्टेशियन के केस में क्या होता है कि अपने को ना कंडीशन कुछ इस तरह से दे रखी होगी, जो पॉइंट ए है इसके पोजीशन वेक्टर तो नहीं दिए होंगे, तो इसके पोजीशन वेक्टर जब नहीं दिए होंगे तो ये पॉइंट कुछ इस तरह से लिखा होगा, x1 y1 और z1 इस तरह से लिखा होगा। कंडीशन तो वही है। ये r पॉइंट अभी भी आप कंसीडर करोगे हैविंग द पॉइंट x y z। इज इट क्लियर? अब यहाँ पर इसके पैरेलल वेक्टर तो नहीं दिया है ना, इसके पैरेलल वेक्टर तो नहीं पता है, पर उसके अलोंग डायरेक्शन में कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो हम जो है
इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज जो है ना वो ABC मान लेते हैं, डायरेक्शन रेशियोज आर ABC। तो अभी जो हमने वेक्टर फॉर्म देखी थी, वेक्टर फॉर्म क्या थी, उसकी हेल्प से रिजल्ट देखते हैं। व्हाट इज अ वेक्टर फॉर्म? वेक्टर फॉर्म अगर हम ध्यान से देखें तो वेक्टर फॉर्म थी R वेक्टर इज इक्वल्स टू A प्लस लैम्डा टाइम्स B वेक्टर। इज इट क्लियर? R वेक्टर इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स A वेक्टर। तो अगर R वेक्टर देखें तो क्या होगा, देखो ना, R वेक्टर क्या होगा, R वेक्टर होगा ये एक्स आई कैप, भाई R का क्या होगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो ये हो जाएगा, इसको कैसे लिखेंगे, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। और ए को कैसे लिखोगे, ए को लिखोगे एक्स वन आई कैप प्लस एक्स टू जे कैप प्लस सॉरी एक्स वन वाई वन जेड वन। इसको हम लिखेंगे एक्स वन आई कैप प्लस एक्स टू जे कैप, सॉरी गलत कर रहा हूँ यार, प्लस बाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप। करेक्ट है क्या? प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। बी वेक्टर क्या होगा, ठीक है ना, बी वेक्टर क्या होगा, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। कुछ इस तरह से लिखेंगे, जहाँ पर ए बी सी आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन। सो इफ आई, अगर मैं इसको इधर लेके आता हूँ तो इधर लेके आने पे क्या हो जाएगा, इधर लेके आने पे ये हो जाएगा एक्स आई कैप माइनस एक्स वन आई कैप, फिर अगला हो जाएगा वाई जे कैप माइनस वाई वन जे कैप प्लस जेड के कैप माइनस जेड वन के कैप। ये बराबर हो जाएगा लैम्डा टाइम्स ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। तो अगर मैं दोनों तरफ कंपेयर करूं तो आई जे के कोफिशिएंट अगर कंपेयर करें तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स वन इक्वल्स टू लैम्डा ए, y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू लैम्डा बी एंड z माइनस जेड वन इज इक्वल्स टू लैम्डा सी। ठीक है ना? तो ध्यान से देखो आप, ये जो है x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, जेड माइनस जेड वन सी अपॉन सब लैम्डा हो जाएंगे। ठीक है, करेक्ट है क्या मेरी बात? चलो स्पेस थोड़ा सा कम है, मैं यहीं पे मैनेज कर रहा हूँ चीज़ों को, यहीं पे लिख रहा हूँ। समझना मेरी बात मैं क्या कह रहा हूँ। मैं क्या ये कह रहा हूँ कि यहाँ से अगर मैं ए को नीचे ले जाऊँ, बी को नीचे ले जाऊँ, सी को, तो सब लैम्डा की वैल्यू सबको इक्वेट कर दो तो क्या आ जाएगा, x माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल्स टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी लैम्डा। दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द लाइन, उस केस की, इसी केस की, है ना। और दूसरे वाले केस में क्या आएगा वो देखते हैं। तो ये यही जो है ना, ये दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म, इसको आप लिख लें, दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म। दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म।
ठीक है, ये लिख लिया होगा। सेकंड वाला पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट देखो क्या आएगा। सेकंड पार्ट क्या आएगा कि एक लाइन है, इस पर एक पॉइंट दे रखा है ए विथ पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर, बी पॉइंट विथ पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर, और सॉरी वेक्टर क्यों, इस बार तो पॉइंट जो है कार्टेशियन की बात कर रहे हो तो कार्टेशियन की बात कर रहे हो तो, और तीसरा पॉइंट आपने आर कंसीडर किया है। इसके कुछ ऐसे दे रखे होंगे x1, y1, z1, ये दे रखा होगा x2, y2, z2, ये दे रखा होगा x, y, z के फॉर्म में, करेक्ट है। तो इसको इस बार अगर आप सेम तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख दे रहा हूँ, वो आएगा x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, ये बराबर आएगा y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। दिस ये जो है वो कार्टेशियन फॉर्म आ जाएगी, नोट कर लें सेकेंड केस के लिए, ठीक है। तो मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया कि कभी भी किसी लाइन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में पूछेगा तब दो डिफरेंट कंडीशंस में, जब पहली कंडीशन में ले रहा हूँ कि लाइन जो है वो एक पॉइंट से पास कर रही है और दोनों दूसरे एक वेक्टर जो है उसके पैरेलल है ना, तो उस केस में जो पैरेलल वेक्टर है अगर वी वेक्टर माना हुआ है तो आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए प्लस लैम्डा टाइम्स डिफरेंस ऑफ बोथ द वेक्टर, जहाँ पर ए जो है वो क्या है, पॉइंट को नोट कर रहा है, ए इज नॉट द वेक्टर, ध्यान रखिएगा। उस केस का अगर हम कार्टेशियन फॉर्म देखते हैं तो जैसा कि हमने देखा उसका कार्टेशियन फॉर्म आएगा x माइनस x1 अपॉन ए प्लस y माइनस y1 अपॉन बी इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन सी। एंड अनदर वेक्टर फॉर्म की कंडीशन जब लाइन जो है वो दो वेक्टर से पास कर रही है, दो पॉइंट से पास कर रही है, इनका डायरेक्शन रेशियो दिए हुए हैं, उस केस में आता है r इक्वल टू ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, यहाँ पर ए और बी दोनों पॉइंट हैं और उसका कार्टेशियन फॉर्म अगर हम लिखेंगे तो वो आएगा x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 प्लस y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 प्लस z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। नोट करें। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कह रहा है। तो ये तो वही सेम चीज़ मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया ना, ये थ्योरी पार्ट वही लिखा हुआ है, ये मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया आपको। अब अगला जो है दैट इज़ द एंगल बिटवीन टू लाइंस। अगर हम दो लाइंस के बीच एंगल की बात करें तो ये जो है आप नोट कर लें कि थीटा इज़ द एंगल बिटवीन द लाइंस, है ना। मान लो थीटा जो है वो दो लाइंस के बीच का एंगल है। लेट से कि थीटा इज़ द एंगल बिटवीन द लाइंस जिनके डायरेक्शन कोसाइंस दिए हुए हैं L1 N1 N1 L2 M2 N2, तो कॉस थीटा क्या होता है, ठीक है। तो मैं पॉइंट वाइज लिख देता हूँ, एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस। देखो ध्यान से, कह रहा है कि एक लाइन और दो लाइन के बीच एंगल अगर थीटा है और इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस L1 M1 और N1 है, इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस L2 M2 N2 है, ठीक है ना। L1 M1 यहाँ पे लिख भी सकते हो, L1 M1 N1 आर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ फर्स्ट लाइन एंड L2 M2 N2 are direction cosines of
सेकेंड लाइन, ठीक है, ये दोनों लाइंस के बीच का एंगल है, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन द लाइंस, एंगल बिटवीन द लाइंस। तो इस केस में कॉस थीटा क्या आता है, कॉस थीटा आता है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। नोट कर लें, कॉस थीटा इज L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 सॉरी, नोट कर। और एक रिजल्ट और डायरेक्शन रेशियो के केस में होता है, वो क्या होता है वो भी देखेंगे, लिखें इसको। ठीक है, लिखा होगा। सेकंड क्या कह रहा है, अगर हम बात करेंगे डायरेक्शन रेशियोज के हिसाब से, अगर ये लाइन जो है इसके डायरेक्शन रेशियो दिए हुए हैं A1 B1 C1 और इसके डायरेक्शन रेशियोज दिए हुए हैं A2 B2 और C2, ठीक है, तब कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा होगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। लिख लें। अब इसमें आपको ये भी केस पूछ सकता है कि लाइंस अगर पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, लाइंस अगर पैरेलल होंगी तो थीटा जीरो हो जाएगा। कॉस जीरो का मतलब क्या होता है, ये पूरा जो है ना वो जीरो के बराबर हो जाएगा। तो ये A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 जीरो हो जाएगा। सेम केस में L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 जीरो हो जाएगा। अगर ये 90 है तो 1/0, 1/0 का मतलब समझ रहे हो, कॉस 90 सॉरी 1 हो जाएगा ना, हाँ परपेंडिकुलर तो कॉस 90 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, करेक्ट है। उस केस में L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 1 आ जाएगा। यहाँ पर आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको कई सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कह रहा है कि इफ़ द लाइन मेक्स एंगल्स अल्फा बीटा गामा डेल्टा विद द 4 डायगोनल्स ऑफ अ क्यूब, देन कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा किसके बराबर होगा। देखो इसको कैसे करेंगे। कह रहा है कि लाइन मेक्स द एंगल्स अल्फा बीटा गामा डेल्टा विद द 4 डायगोनल्स ऑफ द क्यूब। यदि लाइन जो है वो डायगोनल्स के चारों क्यूब के साथ रिस्पेक्टिवली 4 एंगल्स क्रिएट कर रही है, दोज एंगल्स आर अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा, देन कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा व्हाट क्या होगा। तो वो यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले अगर मैंने एक क्यूब बनाया,
कुछ इस तरह से ये दिया हुआ है, करेक्ट। अब अगर मैं पहले तो मैं इसके वर्टेक्स वगैरह के पॉइंट लिखता हूँ और नाम देता हूँ साथ में। ये पॉइंट जो है ना वो ओ है, ओ पॉइंट है, साथ साथ में नाम और लिख लेते हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, ये जी है, ठीक है ना। यही 8 वर्टेक्स होंगे इसके, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, करेक्ट। इन 8 वर्टेक्स को ज्वाइन करने पर अपने को ना 4 डायगोनल मिलेंगे। देखो 4 डायगोनल कौन से होंगे, ध्यान से समझना भाई। एक डायगोनल जो है ना वो तो यार, ये पॉइंट मुझे थोड़ा सा इधर करके लिख देता हूँ तो उससे क्लियर हो जाएगा, समझाने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। ये ओ है और ये जी है, ठीक है, दिस पॉइंट। एक तो डायगोनल ये होगा AD, डायगोनल AD होगा, एक डायगोनल होगा OG, ठीक है। एक तो डायगोनल होगा OG, एक डायगोनल होगा AD, और डायगोनल सोचो, ठीक है ना। एक डायगोनल होगा आपका CF, और एक डायगोनल होगा B। दीज आर द 4 डायगोनल्स, करेक्ट है क्या। तो ये अगर 4 डायगोनल हैं, इन 4 डायगोनल्स को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है क्योंकि भाई 3D फिगर है ना, तो ये आप समझें कि बाहर की तरफ आ रहा है, ये आपकी तरफ है ना। तो इसको लिखो कैसे, जो पॉइंट मैं इसको अलग से लिख देता हूँ, तो पॉइंट एक कोऑर्डिनेट बताना मेरे को। अच्छा, इसको आप ऐसे करो, ऐसे फिक्स कर लो तो और क्लियर हो जाएगा कि ये चीज़ को ना कुछ ऐसा कर लो आप, और ये ऐसा कर लो, थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर लेते हैं। ये इसको मैं x रखता हूँ, ये मेरा y है और ये मेरे लिए z है। और चूंकि ये क्यूब है तो ऑल द डायमेंशंस, ऑल द साइड्स, ऑल द डायमेंशंस इक्वल है ना, तो करेक्ट है ना। ये पॉइंट अगर x एक्सिस पे है तो व्हाट इज दिस पॉइंट, y z दोनों 0, तो a, 0, 0। इज इट क्लियर। ये y पे है तो 0, a, 0। ये z पे है तो ये पॉइंट आ जाएगा 0, 0, a। समझते हो चलना। ये पॉइंट B ध्यान से देखो कहाँ है। ये पॉइंट B जो है वो किस प्लेन में, XY प्लेन में। XY प्लेन में क्या होता है, Z 0 होगा, XY प्लेन में Z 0 होगा, तो a, 0। ये जो पॉइंट है कहाँ है, YZ प्लेन में। YZ प्लेन में YZ प्लेन में x 0 होगा, 0, a, a। कहीं मिस्टेक हो तो देख लेना एक बार। ये XZ प्लेन में है, XZ प्लेन में y 0 होगा, तो a 0 a। ठीक है, करेक्ट। ये जो पॉइंट है G, ये कहाँ है, ये तीनों के प्लेन में आएगा ना, तो ये पॉइंट आ जाएगा a, a। ठीक है, इस तरह से आप कुछ समझ सकते हैं। ये है एक्चुअल कंडीशन। अब उसने क्या बोला कि एक लाइन जो है वो OP है, लेट से कि OP है, मैंने एक बनाया, ये कोई OP है ना, OP जो है वो x y सॉरी इन डायगोनल साथ एंगल बना रही है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। OP है ना, लाइन OP makes angles with the diagonals, makes angles with the diagonals, are अल्फा बीटा गामा डेल्टा रेस्पेक्टिवली। ठीक है, लाइन OP जो है वो डायगोनल के साथ अल्फा बीटा गामा डेल्टा एंगल बनाएगी, चारों डायगोनल्स के साथ, करेक्ट। आगे देखो ध्यान से। अब अगर मैं इसको लिखना स्टार्ट करूं, मेरे पास आगे स्पेस है क्या यहाँ पे, चलो मैं थोड़ा सा आगे लिख देता हूँ इसको, या यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, पीछे ये डायग्राम मैंने यहाँ बना दिया, इसको मैं पीछे से स्टार्ट कर रहा हूँ, पीछे वाले पेज से, फिर आप ये नोट कर लेंगे तो मैं इसको रब कर दूंगा। अगर हम स्टार्ट करें यार तो ध्यान से देखना,
अगर मैं ओ जी, तो सो द डायगनल्स आर, है ना, पहले मैं लिखता हूँ सो द डायगनल्स आर, चलो यहीं पे लिख लेता हूँ, आगे लिख लेता हूँ, डायगनल्स आर, कौन कौन से डायगनल है देखो ध्यान से, ओपी नहीं, ओ जी ए डी, है ना, ओ जी ए डी, डायगनल्स आर ओ जी कॉमा ए डी कॉमा, आगे देखें, ठीक है, ये रहा ओ जी, ये रहा ए डी, सी एफ एंड बी ई, बी ई एंड सी एफ, बी ई एंड सी एफ, बी ई एंड सी एफ, दीज आर द डायगनल्स। तो अगर मेरे पास डायगनल्स पता है तो एक काम करता हूँ मैं, सबसे पहले ओ पी जो लाइन है, लेट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द ओ पी इज एल एम एन, तो मैंने मान लिया लेट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन ओ पी इज एल एम एन। भाई इसके डायरेक्शन कोसाइंस दिए हैं, तो अगर मैं चारों डायगनल्स के डायरेक्शन कोसाइंस लिख लूँ तो मेरा काम आसान हो जाएगा। तो सो दैट पहले मैं डायरेक्शन रेशियो निकालता हूँ। सो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ किसका, ओजी का, ओजी का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा भाई, ओजी का क्या है देखो ध्यान से समझना, ओ जी, ओ पॉइंट क्या है मैं यहीं पे लिख देता हूँ, ओ पॉइंट है 0 0 0, ये पॉइंट तो पता ही है 0 0 0, तो ओ जी, जी क्या है ए, तो a माइनस 0 a माइनस 0 a माइनस 0, है ना। सो द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ओ जी आर, है ना, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ओ जी आर a माइनस 0 कॉमा a माइनस 0 कॉमा a माइनस 0, यानी कि ये आ जाएगा a कॉमा a, करेक्ट है। डायरेक्शन रेशियोज किसके हो जाएंगे, ओ जी के, a कॉमा a, करेक्ट। आगे देखें, बिल्कुल सेम तरीके से मैं डायरेक्शन रेशियोज की बात करूंगा ए डी के, है ना। अच्छा, अगर ये ओ जी के आ गए तो डायरेक्शन कोसाइंस भी यहीं पे लिख ही लो, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ओ जी, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ओ जी, है ना। ओ जी के डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे ये तो पता ही है अपने को, ठीक है, क्या होते हैं भाई, प्लस माइनस, ठीक है। अच्छा ये तीनों हैं तो a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा a अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है ना, ऐसे ही कुछ, कॉमा a अपॉन सेम अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कॉमा a अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। मेरी बात समझ में आई। तो ये चीज़ क्या हो जाएगी भाई, ए स्क्वायर अपॉन रूट 3 ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर अंडर रूट के बाहर आ जाएगा, तो ए से कैंसिल आउट, तो क्या हो जाएगा 1/√3, 1/√3 कॉमा 1/√3 कॉमा 1/√3। दीज आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द डायगोनल ओ जी। नाउ आई मूव टू ए डी, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए डी, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए डी। तो अगर मैं बात करूं डायरेक्शन रेशियोज ए डी के निकालने की, तो देखें ध्यान से, ए डी के डायरेक्शन रेशियोज क्या आएंगे, ए डी के डायरेक्शन रेशियो 0 माइनस ए माइनस 0 एंड ए माइनस 0, तो माइनस ए एंड ए, है ना, माइनस ए एंड ए, थोड़ा सा डायरेक्ट लिख रहा हूँ, माइनस ए एंड ए, ये आ जाएंगे माइनस ए और ए, करेक्ट। तो इसका डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएगा, इसलिए डीसीज ऑफ ए डी के डीसीज क्या हो जाएंगे, -1/√3, डायरेक्ट चल रहे हैं अब, 1/√3 1/√3, जहाँ माइनस है वहाँ माइनस आ जाएगा। अब मैं बात करूँगा डायरेक्शन रेशियोज ऑफ बी, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ बी, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ बी। तो बी के डायरेक्शन रेशियोज क्या आएंगे वो देखो, अगर हम बी की बात करें तो बी के डायरेक्शन रेशियोज क्या आएंगे, बी ई कितना आएगा देखो, एक्स टू है ना, ये वाला पॉइंट, माइनस ए एंड
ए, माइनस ए एंड ए, minus a and a. So the direction coesios of, so the DCs of B के DCs आ जाएंगे -1/√3, -1/√3 एंड 1/√3, करेक्ट। अब हम बात करेंगे किसकी, B के बाद CF की। तो CF की अगर हम बात करेंगे, सो द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ CF कितने हो जाएंगे, a - 0 a - a and a, a - a and a, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ CF a - a and a, है ना। तो इसलिए DCs ऑफ CF ये आ जाएंगे 1/√3 -1/√3, 1/√3, इतना आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये आपने सबका निकाल लिया, ठीक है। अब अगर मैं इन चारों के साथ रिस्पेक्टिवली, है ना, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस सॉरी, हाँ भाई फॉर्मूला वही लगेगा, लेकिन ये देखें कि अल्फ़ा किसके साथ बना रहा है, पहले वाले के साथ, ठीक है। और जो हमने पहला डायग्राम निकाला है कौन सा, इधर लिखा है, ठीक है, काफ़ी इधर, ठीक है ना, ये OP है, ये इसके साथ बना रहा है। तो OP के डायरेक्शन क्वेश्चन कितने, LMN, करेक्ट है ना। तो L इंटू यहाँ से 4 इक्वेशन मिलेंगी, तो कॉस अल्फ़ा क्या आएगा, तो इस तरह से हम कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा, कॉस गामा लिखते हैं, ध्यान से देखना। तो इसलिए इधर, चलो इधर ही लिख लेते हैं। तो कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा, कॉस गामा, कॉस डेल्टा क्या आएंगे, कॉस अल्फ़ा बराबर क्या आएगा, L1 L2, तो L, और जो ये जो आपने निकाला पहला डायगोनल OG, तो इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या क्या आ रहे हैं, सब 1/√3 1/√3 1/√3 आ रहा है, थोड़ा कैलकुलेटिव में ध्यान रखना। तो L इंटू 1/√3 प्लस M इंटू 1/√3 कॉमा प्लस N इंटू 1/√3, इज इट क्लियर। ये आ गया कॉस अल्फ़ा। कॉस बीटा क्या आएगा, देखो कॉस बीटा मैं मान लेता हूँ लाइन और AD के साथ, तो इसके क्या आ जाएंगे, L इंटू AD कितना -1/√3, और ये कितना M इंटू 1/√3 और प्लस N इंटू 1/√3, ठीक है, ये आ जाएगा। कॉस गामा कितना, कॉस गामा आ जाएगा, देखो इसके साथ मान लेते हैं B के साथ, तो L इंटू -1/√3 प्लस M इंटू -1/√3 और प्लस N इंटू 1/√3। क्या मेरी बात समझ में आई। कॉस डेल्टा कितना आ जाएगा, कॉस डेल्टा आ जाएगा L इंटू 1/√3 M इंटू -1/√3 और N इंटू 1/√3 प्लस का, ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में स्टार्टिंग से क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है इन सबका सम। तो मैं देख लेता हूँ क्या आएगा, नेक्स्ट पे चल दे, नेक्स्ट पेज पे। कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है, चलो मैं सबसे पीछे लिख देता हूँ, पहले पेज पे लिख देता हूँ। अब वापस यहाँ आ जाना, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं रिजल्ट फाइनल। सो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा, ये किसके बराबर आएगा, ध्यान से देखना ज़रा। यार देखो 1/√3 हर जगह से कॉमन ले लिया, तो 1/√3 अगर हर जगह से कॉमन लिया तो क्या आएगा, L प्लस M प्लस N, है ना। तो 1/√3 L प्लस M प्लस N, पहला वाला लिख रहा हूँ 1/√3, तो मैंने लिखा 1/√3 तो कॉमन लिया, तो मैंने लिखा 1/√3 L प्लस M प्लस N का होल स्क्वायर, करेक्ट है क्या, क्योंकि इस पूरे का होल स्क्वायर करोगे आप, प्लस अगले वाले में 1/√3 फिर कॉमन आएगा, अंदर क्या आएगा वो देखो, ठीक है, अंदर क्या आएगा,
माइनस एल प्लस एम प्लस एन, माइनस एल प्लस एम प्लस एन, तो ये आएगा माइनस एल प्लस एम प्लस एन, इस पूरे का होल स्क्वायर, प्लस तीसरे वाले में फिर 1/√3 कॉमन लिया, अंदर क्या आएगा वो देखो ध्यान से, एक मिनट, हाँ देखो कितना आएगा, माइनस एल प्लस माइनस एल माइनस एम प्लस एन, माइनस एल माइनस एम प्लस एन, माइनस एल माइनस एम प्लस एन, तो ये आएगा माइनस एल माइनस एम प्लस एन, ठीक है ना, इस पूरे का भी स्क्वायर किया, और चौथा वाला और देख लो क्या आएगा, 1/√3 और ब्रैकेट में क्या चल रहा है वो देख लो, तो ये आएगा एल प्लस एल माइनस एम प्लस एन, एल माइनस एम प्लस एन, तो ये हो जाएगा एल माइनस एम प्लस एन, एल माइनस एम प्लस एन, इस पूरे का होल स्क्वायर। तो ये वाला पार्ट हटाता हूँ, तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा, ये बराबर हो जाएगा 1/3, यहाँ से देखो 1/3 का √3 का स्क्वायर 1/3 1/3 1/3 1/3 हर जगह से कॉमन, करेक्ट है क्या मेरी बात, 1/3 हर जगह से कॉमन, तो 1/3 हर जगह से कॉमन, तो यार थोड़ा सा अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो देखो क्या आएगा, ठीक है ना, सबको ऐड कर दो अगर आप, ठीक है सबको ऐड कर दें, तो इसका स्क्वायर ओपन करो तो कितना आएगा, एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, भाई देखो ध्यान से, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर तो आएगा ही, इसमें सारे पॉजिटिव आएंगे, 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl, ये सारे पॉजिटिव आएंगे, यहाँ पर क्या आएगा, सारे प्लस, तो ये तो प्लस के आएंगे सारे, तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये तो पॉजिटिव आएंगे ही आएंगे, और साथ में क्या चलेगा, माइनस का 2lm, माइनस का 2lm है ना, प्लस का 2mn और माइनस का 2nl, ऐसा कुछ, प्लस फिर से यहाँ पर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर तो आएगा ही आएगा, माइनस में क्या आएंगे, प्लस का 2lm आएगा, 2lm, ठीक है ना, माइनस का 2mn, ठीक है, और माइनस का 2nl, ठीक है, ये आ जाएगा, और प्लस में क्या आएगा, फिर से एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर तो आएगा ही आएगा, और इधर क्या आएगा, माइनस का 2lm, ठीक है ना, माइनस का 2mn और प्लस का 2nl, ये चीज़ आएगी पूरी खुलने पिलने के बाद, तो देखो क्या आएगा, अब इसका इधर फाइनल रिजल्ट अगर हम लिखें, कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा है, ठीक है, अगर आप कुछ पार्ट चाहें, अभी मैं पूरा प्रॉपर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप बाद में चाहें तो कुछ एस्केप कर सकते हैं, तो देखो क्या आएगा फाइनल, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा, ये किसके बराबर आएगा वो देखो, 1/3 तो यहाँ चल रहा है, 1/3 तो यहाँ चल रहा है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कितना होता है 1, तो ये चीज़ मिलके कितनी हो गई 1, ठीक है, ये चीज़ मिलके कितनी हो गई 1, ये चीज़ भी कितनी 1, और ये चीज़ भी कितनी 1, तो 1 + 1 + 1 + 1 कितना 4, करेक्ट है क्या। अच्छा आगे देखना कुछ बच रहा है कि नहीं बच रहा, सारे कट रहे हैं यार, तुम ध्यान से देखो, तो ये 2lm है ना, 2lm ये वाला पॉजिटिव, ये सारे कट पिट के 0 हो जाएंगे, 2lm यहाँ से मैं काट रहा हूँ, ये देखो माइनस का 2lm मिला, यहाँ ये प्लस का 2lm जो है ये माइनस का 2lm से चला जाएगा, ये प्लस का 2mn जो है माइनस के 2mn से चला जाएगा, करेक्ट है, ये प्लस का 2mn माइनस के 2mn से चला जाएगा, 2nl पॉजिटिव 2nl नेगेटिव, एक और 2nl बच रहा होगा, ये 2nl सब कट जाएगा, तो पूरा 0 हो जाएगा, तो ये चीज़ आ जाएगी। तो इधर रिजल्ट क्या आ रहा है, फाइनल रिजल्ट जो आएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, दिस इम्प्लाइज दैट कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा
प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा, ये बराबर आएगा 4/3 के। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। तो ये है इसका प्रूफ। बहुत लंबा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी है, पर इसमें आप काफ़ी कुछ है आपके सीखने के लिए, ठीक है। तो पहले तो ये क्वेश्चन जो है वो मैं रीड कर दे रहा हूँ, क्वेश्चन नोट करेंगे, फिर कैसे स्टार्ट करना बता रहा हूँ। क्वेश्चन लिखेंगे, इफ अ लाइन मेक्स एंगल्स अल्फा बीटा गामा डेल्टा विद 4 डायगोनल्स ऑफ अ क्यूब, वो अगर क्यूब के 4 डायगोनल्स के साथ एंगल बना रही है, ठीक है, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा क्या होगा। इसके लिए पहले आपने ये डायग्राम बनाया, क्यूब बनाया, तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर आप नोट करना स्टार्ट करेंगे। इसका जो ओरिजिन पॉइंट है दैट इज ओ विच इज 0 0 0। ओरिजिन कितना है ओ, जो कि कितना है 0 0 0 है, और ये पॉइंट ठीक है, आप एक्स वाई जेड ले लीजिए। एक्स पे होगा तो अपने को पता है वाई जेड 0 होंगे, वाई पे होगा तो एक्स जेड 0 होंगे, जेड पे होगा तो एक्स वाई 0 होंगे। इसके बाद प्लेन पे आते हैं। पहले मैंने पॉइंट लिखे जो कि एक्सेस पे आ रहे हैं, फिर मैंने पॉइंट लिखे जो कि प्लेन पे आ रहे हैं। तो प्लेन पे आने वाले पॉइंट देखो, अगर हम बात करें एक्स वाई प्लेन की, तो एक्स वाई प्लेन पे जो पॉइंट आ रहा है दैट इज ए 0, क्योंकि एक्स वाई प्लेन पे जेड 0 होगा, वाई जेड प्लेन पे एक्स 0 होगा तो 0 0 0 ए। एक्स जेड प्लेन पे वाई 0 होगा, इसलिए 0 0 हाँ ए 0 ए, करेक्ट है। ये पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है इसका, ये वाला। अब इसके बाद ये पॉइंट जो है वो स्पेस में आ रहा है जो कि तीनों पे होगा, तो ए, करेक्ट। डायगोनल समझना वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको आप एनालाइज कैसे करें, जैसे कमरे, आप रूम के पॉइंट्स को देख सकते हैं ना। रूम भी आपका अगर क्यूबिक, वैसे तो क्यूबॉइडल होगा, एज्यूम कीजिए क्यूब, और उसके डायगोनल ज्वाइन करके देखिए तो आपको आइडिया लगेगा कौन से डायगोनल आएंगे। एक डायगोनल, ये बहुत ही देखो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि ये आप ए से डी ले जा रहे हो, ठीक है ना। तो ए से डी स्ट्रेट लाइन पे नहीं होगा, ये 3D है तो इसके पीछे से आएगी ये लाइन, करेक्ट, जिसको हम फ्रंट से दिखा रहे हैं। एक OP आएगा, एक CF आएगा और एक B आएगा। दीज आर द 4 डायगोनल्स। मैंने क्या बोला, ये जो लाइन OP है यही इन डायगोनल के साथ अल्फा बीटा गामा डेल्टा बना रही है। तो मैंने इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस कंसीडर किए, विच आर L, M and N, जिसको मैंने LMN माना। अब मैंने क्या कहा आपसे कि आप इन चारों डायगोनल्स के डायरेक्शन रेशियोज लिख सकते हो, जिसको कॉन्सेप्ट बता दिया गया है पहले आपको। डायरेक्शन रेशियोज लिखा मैंने दोनों पॉइंट्स की हेल्प से, डायरेक्शन रेशियोज लिखा। फिर वहाँ से जो हमने रिलेशन ड्राइव किया है, रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज, उसकी हेल्प से मैंने डायरेक्शन कोसाइंस लिखे। और जब मुझे पता है कि 2 लाइन्स के बीच बनने वाला एंगल अगर उनके डायरेक्शन कोसाइंस दिए हैं तो वो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 होता है, जिसकी हेल्प से मैंने 4 रिलेशन बनाए LMN में। फिर जब स्क्वायर करके ऐड किया तो फाइनली हमें रिजल्ट मिलेगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा इज इक्वल्स टू 4/3। लिखना स्टार्ट करें। क्वेश्चन नोट नहीं करना, केवल ये वाला पार्ट लिखना है। ये OP है।
ठीक है, इसके बाद में आप ये लिखेंगे, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा। बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है उसमें आप ये समझ में आना चाहिए कि ये जो है ना कौन कौन से डायगोनल बन रहे हैं। ठीक है, जब तक डायगोनल नहीं समझ में आएंगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो एक तो डायगोनल ये OP होगा, ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक डायगोनल होगा ये AD, एक डायगोनल होगा BE और एक डायगोनल होगा CF। जैसा अपने रूम से आप देख सकते हैं, इस किसी पर्टिकुलर कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर को ज्वाइन करें, फिर इस तरह से समझ सकते हो आप। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद आज की क्लास का एक और लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। देखो क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द टू लाइंस हुज डायरेक्शन रेशियोज आर गिवन। तो एक पार्ट मैं कर दे रहा हूँ, एक पार्ट आप कर लेंगे। ठीक है, तो ए वाला पार्ट मैं कर देता हूँ यहाँ पे, बी वाला पार्ट आप कर लेंगे। तो डायरेक्शन रेशियोज दिए हुए हैं भाई, A1 दिया हुआ है, A1 कितना है 2 है, B1 3 है, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड कर ही लोगे वैसे भी। B1 जो है वो 3 है, C1 जो है वो 6 है, A2 जो है वो 1 है, B2 जो है वो 2 है और C2 जो है वो 2 है। A1 B1 C1 A2 B2 C2 दिए हुए हैं, तो cos थीटा लिखना है। cos थीटा डायरेक्ट लिख लो, कैसे लिखते हैं, cos थीटा इज, cos थीटा का फॉर्मूला बताया, क्या बताया, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। इस फॉर्मूले में आपको वैल्यू डालनी और आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो cos थीटा बराबर देखो कितना, A1 A2 यहीं पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। A1 A2 का मतलब क्या हुआ, 2 इंटू 1 यानी कि 2 प्लस 6 है ना, 2 प्लस 6 प्लस 12, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 6 प्लस 12, तो ऊपर आ जाएगा 2 प्लस 6 प्लस 12 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, 4 प्लस 9 प्लस 36, 4 प्लस 9 प्लस 36, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 9 प्लस 36। दूसरे अंडर रूट के अंदर क्या आएगा वो देखो, 1 प्लस 4 प्लस 4, 1 प्लस 4 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 4, तो ये cos थीटा आ जाएगा 6 to 8 12 20 अपॉन अंडर रूट ऑफ 36 9 49 अंडर रूट 9, तो ये हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 3 यानी कि 20 डिवाइडेड बाय 21। ये तो निकालना, तो थीटा क्या आ जाएगा, थीटा इज कॉस इनवर्स, थीटा इज कॉस इनवर्स 20/21। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। सेकंड वाला पार्ट आप ट्राई करेंगे, लिख लें, क्वेश्चन लिख लें। फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द लाइंस हुज डायरेक्शन रेशियोज आर 1 - 2 7 एंड 3 - 2 1। ठीक है, तो आज के लिए यहाँ इतना ही रखते हैं। इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं, इसके बाद जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। तब तक आप यहाँ तक अच्छे से प्रैक्टिस करें। थैंक यू।